दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते भाई सारे साथियों को। और साथियों, आप कहोगे कि भाई सुरेंद्र भाई का भी शायद ही पता नहीं दिमाग हिल गया या पागल कहेंगे। रोज ये कहता है कि भाई हरियाणा मुर्रा की खान है, यहाँ से नगीने निकलते रहते हैं। लेकिन भाई चलो, ये बात मैं आज की वीडियो में कहूँ ना कहूँ, आप सामने वीडियो में झोटी देख के कमेंट करके जरूर बताओ कि भाई मैं गलत कहता हूँ, ये झोटी नगीना है कि नहीं है। बहुत ही शानदार झोटी, एक आम पशुपालक का खास पशुधन। आज पशुपालन का धंधा वो धंधा हो गया है जी, जहां 5 एकड़ जमीन से भी आप उतनी पैदा ले सकते हो और एक भैंस से भी उतनी पैदा ले सकते हो। अगर अच्छा भैंस रखोगे, अच्छी भैंस का चुनाव करोगे और उसको अच्छा बीज लगाओगे तो। आज पहुंचे हैं भाई आपा फतेहाबाद जिला पड़ेगा ना, फतेहाबाद जिले में पहुंचे हैं। सारी बातें मैं भाई साहब से करवाऊंगा और इनसे मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत झोटी का वीडियो आज आपको देखने को मिलेगा। मिलवाता हूं भाई साहब से। भाई साहब राम राम जी। राम राम भाई साहब। ठीक हो जी भाई साहब? जी ठीक ठाक भाई। भाई साहब नाम बताओ सबसे पहले। मेरा नाम है भाई सत्यवान। सत्यवान भाई, गांव कौन सा है ये? गाँव जी अपना चुबारा, जिला फतेहाबाद जी। अच्छा। तहसील भुन्ना जी। अच्छा, तो ये फतेहाबाद में पड़ेगा चौबारा गाँव। तो चौबारा से ये तो गांव तो इसके नजदीक है, गोरखपुर के आपका घर तो दोनों के बीच में रह गया जी। अच्छा, बीच में रहेगा। आगे इधर जाएंगे तो इतना ही चुबारा पड़ता है, इतना ही गोरखपुर। हाँ, दोनों गांव के बीच में हो आप तो। नहर दो बड़ी नहरों के बिल्कुल साथ डाणी है। हाँ जी हाँ जी। तो भाई साहब कौन सी बार ब्याई है झोटी है? ये दूसरा ब्याह भाई जी। दूसरी बार ब्याई है। कब ब्याई है? ये कल शाम को 5:30 बजे भी आई है जी। कल शाम को 5:30 बजे बच्चा दे दिया था। तो भाई साहब कितना खीस निकाला है, कितना बच्चे को पिलाया है? भाई 2.5-3 किलो शाम को निकाला था, यही सुबह निकाल लिया। अच्छा, और बच्चा भी पेट पर? ठीक है, लगभग 5 किलो 6 किलो खीस आप निकाल चुके हो। तो भाई साहब कौन सी दूसरी बार ब्याई बताई ना? दूसरी ब्याह। तो कौन से, इसकी माँ कैसी है, बाप कौन है भाई साहब? इसकी माँ तो मैंने 5 ब्याह दुई या छठे ब्याह में मैंने बेची थी वो। अच्छा। तीसरे के ब्याह में मैं लेके आया था उसको। हाँ हाँ। तो उसकी माँ को भी 18 लीटर मैंने निकाला था दूध, अच्छी ब्रीड की थी वो भी। अच्छा थी। अच्छा। और इसका बाप है वो है अपना नवाब। ठीक है, जो अभी फिलहाल मौके पे अपने पास है। रामेर भाई साहब जो वीडियो बना के गए आप, उसमें उलझ पुलझ से हो गए मेरे ख्याल से, है ना? उसको वैसे आपको पता भी नहीं होगा ज्यादा, क्यों ध्यान नहीं रखते होगे वीडियो वाडियो का? पता नहीं, हमारी इस तरफ तो वीडियो बनाते ही नहीं ना कोई। हाँ हाँ हाँ। और ना फिर देखते होगे भैंसों की वीडियो? नहीं, देख तो लेता हूँ, ऐसा चलता है देख के। तो ये नवाब का वो सिमन लेके आया था मैं। अच्छा, कहाँ से लेके आए थे? मैं सुखबीर भाई से लेके आया था। अच्छा, हाँ जी, सुखबीर भाई से लेके आए थे। और 18 किलो वाली भैंस को लगाया। तो इसने पहले ब्यात में कितना दूध दिया? पहले ब्यात में इसने बच्चे से लगे 14-14.5 लीटर अपने काटा था। बच्चा अलग था। तो बच्चा कौन से कटड़ा था? कटड़ा था जी। अच्छा, तो उसको कितना पिलाते थे? किलो टाइम का या 2 किलो? 1.25 किलो तो देखो बच्चा नॉर्मल लेता है, टाइम का पेल पी लेता है। पी लेता है जी। तो 16 किलो दूध होगा। हाँ, 16 किलो से कम नहीं, ऊपर रहेगा। अच्छा ठीक है। ये देखो साथियों, नवाब की एक और झोटी निकल के आई है। और साथियों, कई भाई कहते हैं कि भाई अच्छी को कोई अपनी अपनी बना लेता है। वैसी बात नहीं है। ये तो खुद भाई साहब ने रामेर फार्म डेयरी, उस वीडियो में भाई साहब ने ये भी बताया कि भाई डीएनए भी कोई भाई साथी अगर करवाना चाहे तो करवा सकता है। और भाई अगर बात करें झोटी की तरफ आप देखते हैं तो इस झोटी को डीएनए की जरूरत नहीं है भाई। ये तो खुद ही बता रही है, जैसा कि मैं कहता हूं भाई, हूबहू सरस्वती निकाल के देता है नवाब। तो भाई वो झोटी सामने आप देख पा रहे हो। मैं एक बार शुरू से लेके आखिर तक दिखाता हूं। सींग, माथा, सारा कुछ मुंह मा देख लो भाई। बिल्कुल नवाब के अगर 100 बच्चे मिलाओगे तो 90 बच्चे ऐसे मिलेंगे। वैसे भाई आपने कहा भी था कि डीएनए तक की भी जिम्मेवारी अपनी। डीएनए तक वो रामेर भाई ने बोला था कि भाई सटरा मिल जाए। मुझे सटरा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि साथ के साथ हम वो कर देते, गिरा देते। हमें इतना वो नॉलेज नहीं था इसके लिए। हाँ हाँ। तो फिर मैंने यही कहा कि यदि कोई भाई लेने की इच्छुक है तो डीएनए करवा देगा, खर्चा बना दे देंगे। ठीक है, डीएनए तो वैसे जरूरत भी नहीं है, झोटी खुद बता रही है। कई बार क्या है, किसी पशुपालक को डीएनए मैच करने के लिए वो थोड़ा संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, जबान पे नहीं रहते तो वो डीएनए करवा लो। चलो आप ना खर्चा दोगे, मैं दे दूंगा, ये भी और रही बात जबान की। अपना तो यही है। वो तो ये देखो भाई, झोटी नीचे से दिखाते हैं साथियों। अडर की क्वालिटी बहुत ही लाजवाब। थनों का स्पेस लगभग चारों तरफ भाई 1-1 फुट का। थोड़े से पूंछ में बाल वाइट। और वही पीठ जो सरस्वती की आती है, नवाब की आती है, हूबहू कॉपी आप कह सकते हैं भाई।
बढ़िया हाइट लेंथ की है भाई साहब। इसको एक बार खोल के चलाना। ये देखो भाई बस से जोटी, निकाल दूं। हाँ निकाल दो कोई नहीं। ये देखो जी, जब खुल के चलेगी जोटी तो और भी जो है वो शानदार लगेगी। ये देखो भाई, नीचे की ऊपर की सारी बातों की बहुत ही शानदार। और भाई रामेर भाई ने जिस दिन वीडियो बनाई थी उससे लगभग कितने दिन के बाद भी आई है भाई साहब? 1 हफ्ते बाद भी आई। 7 दिन के बाद भी आई है। तो खुद आइडिया लगा लो भाई, उस वीडियो में भी बहुत अच्छी लग रही थी जोटी। और बंटू नैन भाई ने मेरे को फोटो लेके भेजा उस वीडियो का कि सुरेंद्र भाई आपके बुल की जोटी आई हुई है। मैं तो ज्यादातर वीडियो भाई देखने का टाइम भी नहीं मिलता, कभी इधर भाग लिए कभी उधर भाग लिए, काम ही रहता है सारा दिन। तो भाई साहब का भी बड़ा धन्यवाद जो शानदार जोटी मेरे को पहुंचाया वीडियो, नहीं तो भाई मेरे ध्यान नहीं रहता, उधर ले चलो उस पे। तो भाई साहब इसकी जो माँ थी हाँ जी, वो कैसी थी, कितनी इससे ऊंची थी, लंबी थी, अडर कैसा था? उसमें हाइट भी कम थी उसकी, अच्छा, और अडर में भी थोड़ा कम था। अडर भी कम था। भाई ने मेरे को वीडियो भी दिखाया, मैं वो वीडियो भी लगा दूंगा। उस वीडियो में भी बिल्कुल छोटा सा अडर दिखाई दे रहा है, नीचे का, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोटा, लेकिन थनों का गैप उसमें कम है भाई थनों साहब। का गैप भी उसमें कम था, इसमें खुला जाता है। खुला ज्यादा है, ठीक है। तो कटड़ा दिया जोटी ने, ये भी रुस्तम का जी। रुस्तम कौन सा रुस्तम? रुस्तम गतौली। रुस्तम गतौली, ठीक है। रुस्तम गतौली का कटड़ा है भाई। और जोटी देख लो भाई, बहुत ही शानदार, नवाब की हूबहू आपा कॉपी कह सकते हैं भाई, सरस्वती की कॉपी कह सकते हैं। उस भैंस के पेट से पैदा हुआ तो ये देख लो भाई, घर घर सरस्वती बना दी। कमेंट करके जरूर बताओ कि जो मैं बात लिखता हूँ कि भाई घर घर सरस्वती, वो बनी कि नहीं बनी। अगर कोई कसर रह रही है तो भाई फ्यूचर में और बन जाएंगी। और शानदार जोटी भाई साहब ने तैयार की है, ये देखो भाई। तो और भी ब्याही हुई है जोटी तो भाई साहब है? भाई साहब ये 2 खार की है, एक और पशु थे अपने, उसमें उसकी माँ थेथन हो गई थी। अच्छा, तो ये उसकी है, थोड़ी हाइट कम रख दी अपनी माँ के, गेल हाइट तो नहीं गई इसकी। ठीक है। तो इसका भी पता है कुछ कौन से जोटे जाटे ना, की? ये इसका नहीं पता जी। अच्छा, तो ये तो मैं लेके आया था, उसी ब्याह इसकी माँ कंडम होगी, फिर मैंने वो बेच दी। अच्छा, और फिर तो क्या डिफरेंस मानते हो भाई दोनों जोटियों में? ये भी आपके घर ही ब्याही है दूसरे ब्याह में? डिफरेंस तो बहुत काफी है जी, देखो। अच्छा, तो वो बिकेगी तो वो कितने की बिकेगी, वो कितने की बिकेगी? अब इसका मेरे को 3.5 पौने 4 लाख रुपए करीबन ऑफर आया हुआ इसका। ठीक है, तो मैंने मना कर दिया उसका भी। अच्छा, तो दूध तोल के दूध बेचोगे? अब आगे तोल पे ही देंगे फिर। अच्छा, ये देखो साथियों, इसकी माँ कितने की खरीदी थी भाई? इसकी मैं लेके आया था 1,07,000 की जी। 1,07,000 हाँ की जी। या 60 की? ना, 1,07,000 की। 1,07,000 की माँ खरीदी थी भाई, 1,07,000। और जोटी के पैसे लग चुके हैं साथियों 3.5 लाख, पौने 4 लाख, 3,75,000। लेकिन किसान भाई ने बेचा नहीं। ये देख लो भाई, बहुत ही शानदार जोटी है। और भाई का कहना है कि कटड़ी आ जाती तो मैं बिल्कुल भी नहीं बेचता, चाहे कोई 10 लाख रुपए भी देने वाला होता। क्यों भाई साहब, यही कहा? हाँ भैया, ये कटड़ी होती तो मैं बेचता ही नहीं इसको। अच्छा, तो अब अगर कोई अच्छे पैसे लगाएगा तो दे दोगे? अच्छे पैसे लगाएगा तो बस सेल कर देंगे, नहीं तो फिर वो नहीं तो आगे फिर अच्छे अगले बात पे फिर हम अच्छे सीमन से प्रेग्नेंट कराएंगे, उसके बाद में अपनी और कटड़ी तैयार करोगे? कटड़ी तैयार करेंगे। तो ये देखो भाई, किसान भाई की मेहनत शानदार, और शानदार ही जोटी भाई निकल के आई है। धन्यवाद है भाई उस सरस्वती भैंस का जिसने नवाब पैदा किया। और नवाब ने भाई आगे मान के चलो, जिस भी भाई के पास, चाहे सुखबीर की लगा लो, चाहे पवित्र भाई नंबरदार जी, चाहे मेरा लगा लो भाई, सबका इज्जत और मान बढ़ा भी रहा है बुल। और आज भाई हर पशुपालक को ये है कि उनके घर पे भी नवाब का बच्चा आए, उसकी कटड़ी आए, उसका कटड़ा आए। तो आउट ऑफ स्टॉक ही बंदा रहता है पहले दिन से। और एचएसबी की शान है भाई, डीएनए की गारंटी के साथ डबल प्रिंटेड स्ट्रा जो है वो आ जाते हैं अपने। तो कोई भी साथी अगर सीमन लेना चाहता है, पूरे वीडियो में नंबर चल रहे हैं हमारे सप्लायर भाइयों के, और भाई साहब के भी नंबर चल रहे हैं, इनसे भी आप बात कर सकते हो। तो भाई साहब, इसका कुछ आपने नोट किया, ये खाने में कैसी है, जुगाड़ी कैसी करती है, शरीफ है कि नहीं है? शरीफ है भाई साहब, बिल्कुल शरीफ है। जैसे कोई कुछ भी देना हो तो मुंह पकड़ के दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, और जुगाड़ी की स्पीड देखी कभी? देखो ये आप अभी कर रही है मुख्य हाँ, भी। हाँ हाँ हाँ। और खाने में तो जो अपना जो सिंपल देते हैं, देखो चूरी देते हैं, खड़ है, बिंदोड़ा है, ये देते हैं जी। अच्छा, और इसका जो आपने तो घी का भी निकाला होगा घर पे ही?
घी तो देखो मेरे पास पशु थे, पिछली बार भी ये ब्याई थी ना, उस टाइम में 3 पशु थे। तो मैंने घी तो इसका निकाला नहीं, मैंने तो डेयरी में सेल करता है दूध। तो क्या फैट आती थी? फैट इसकी रही थी जी शुरुआत में तो जो ब्याई थी ना, उस टाइम थोड़ा कम रहता है, तो उस टाइम भी ये 80 प्लस ही रही थी। अच्छा। और ब्याने के बाद में 90 प्लस रही जो। अच्छा, बाकड़ी जब 2-3 महीने 100 की ब्याई होगी तो उसके बाद में 90-100 ऊपर रही है। 90-100 रही है। हाँ जी। तो भाई ये देख लो, अच्छी फैट रही है। कुछ भाई वीडियो वाडियो बनवाते नहीं होंगे, थोड़े से पजल भी हो रहे हैं और सही तरीके से सारी बात भी नहीं बता पा रहे। कह रहे हैं ब्याने के बाद इसकी 90 फैट आ गई और ब्याने के बाद ही भाई फैट आती है। तो थोड़ा सा भाई आप सोच सकते हो। पशुपालक हमारे बिल्कुल भोले भाले हैं। झोटी कैसी लगी कमेंट करके बताना। बहुत ही शानदार आज एक नगीना भाई ने हमें दिखाया, बड़ा धन्यवाद भाई का। और जल्दी वीडियो आप भाइयों के सामने होगा। सारे भाई कमेंट करके बताओ कैसी लगी। सप्लायर भाइयों के नंबर चल रहे हैं, उनको फ़ोन करो, सीमन ले सकते हो। केवल डबल प्रिंटेड स्ट्रो, 2 लाइनें प्रिंट है भाई स्ट्रो के ऊपर, साथ में मैं वीडियो भी लगा दूंगा। उसके अलावा सब डुप्लीकेट है। डबल प्रिंटेड स्ट्रा जो है आप हमारा ले सकते हो। जो नंबर दे रखे हैं उन नंबरों से। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना भाई। राम राम, नमस्कार।